अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमायल ब्लॉग्स और वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत ही देर हो चुकी थी, कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, ना ही कोई वीडियो अपलोड हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। अब आप लोग देख सकते हैं कि शिफ्टिंग कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए और काफ़ी टाइम गर्मियाँ गुजारने के लिए अपने गाँव वादी सोंस कैसर चले जाते हैं। तो आज भी हम लोग जो है वो वहाँ पे जाएंगे और आप लोगों को भी मैं साथ साथ लेके चलूँगी। आप लोगों ने सामान देखा होगा, कितना सामान लेके बाजी कहाँ जा रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान तो ज़ाहिर है जब बंदा 1-1.5 महीने के लिए जाए तो सामान तो काफ़ी होता है। जी हाँ, तो बहुत ही मज़ेदार सा सफ़र शुरू हो गया है और भूख बहुत लगी थी, तो इस तरह से भी समोसा खाने का या कोई भी चीज़ खाने का अपना ही स्वैग होता है। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात होती है कहीं भी जाने के लिए पेट्रोल, तो वहाँ रुक कर पेट्रोल डलवाया और फिर कुछ घर के लिए, न्यू घर है हमारा, तो पौधे वगैरह लेने थे तो नर्सरी में रुके हम लोग और वहाँ से पौधे वगैरह जस्ट पिक किए। एक हमने एप्पल लिया, उसके अलावा नींबू बुखारा और लेमन जो हमारे गाँव में बहुत अच्छा होता है। और फिर कहीं भी जाना हो तो कुछ खाने के लिए ना हो, ऐसा नहीं होता, सारी रास्ते में बंदा खाता पीता जाता है और इस तरह कुछ सफ़र होता है हमारा, कानों में टूटियाँ लगाकर जैसे कि हम लोग कहते हैं। और ये सरगोदा के घोड़े शोड़े सब कुछ मैंने सोचा कि वीडियो में ले लेना चाहिए और इस तरह से जो है वो हम चल पड़े अपने गांव की तरफ। और पहले भी मैंने आपको गांव का विज़िट करवाया है अपना, और आज बस मैं एक विज़िट्स जो है वो छोटा सा करवाऊंगी आप लोगों को। और इस तरह नाचते गाते, और मौसम आप लोग देख सकते हैं कि सरगोदा में कितनी गर्मी थी और जैसे ही हम अपने गांव की तरफ थोड़ा बढ़े हैं तो मौसम भी चेंज होता रहा है और इधर बारिश और तेज़ इस तरह से मौसम बिजली कड़कने वाला हो गया है। ये आज से तकरीबन 1 to 2 वीक पहले की बात है। और दरिया झेलम हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये हमारे मशहूर 5 फेमस रिवर्स में से एक रिवर है दरिया झेलम, और यहाँ से हम लोग होते हुए और फिर अपने गांव की पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। हवा का ज़ोर इतना ज़्यादा तेज़ था कि मेरे लिए मोबाइल हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर मैं आपको वॉल्यूम अप करवा के वो हवा की आवाज़ें सुना दूँ तो आप लोग भी कहेंगे कि वाओ। और दूर से आप लोगों को पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे। जो लोग भी गांव वगैरह रहते हैं और गांव के माहौल से वाकिफ़ हैं वो लोग तो जानते हैं कि उनके लिए शहर में जो है रहना मुश्किल हो जाता है, जो कि गाँव के आदी हो जाते हैं। वहाँ का नेचर और सब कुछ नेचुरल होना और वहाँ की सब्ज़ी में जो टेस्ट होना और वहाँ का खाना वगैरह बनना, फिर सब ने एक साथ मिलकर ईद मनाना, वो कम ही कल्चर नज़र आता है। और हम लोग यहाँ पे पहाड़ों की तरफ से चलना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको अगर बताती चलूँ तो वादी सोंस कैसर जो लोग आए हैं या नहीं आए, यहाँ का मौसम बाकी तमाम शहरों से जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहाड़ों की जानिब निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसकी खूबसूरती ही बहुत अलग है। हमारे गांव की तरफ बारिश हो रही थी और वो भी आपको व्यू दिखाऊंगी सब कुछ। तो गांव जो है वो बहुत ही एक नेचुरल सी जगह है, वहाँ पे सब कुछ नेचुरल होना यही उसकी खूबसूरती है शहरों के बनिस्बत। जो है ये हमारा नरवाड़ी बाग है। इस बाग में जो है वो बहुत मज़े मज़े के फल फ्रूट वगैरह मिलते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि दरख्त वगैरह को कम हो चुके हैं शहरों में। और गांव का जो मौसम है, टेम्परेचर जो है वो इसलिए भी कम होता है आम जो शहरों के मुकाबले में, क्योंकि पहाड़ों की वजह से और ट्रीज़ की वजह से। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो उसमें इजाफ़ा हो, और दूसरी बात है कि मौसम जो है अर्थ का वो सही हो सके।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, इतना मेरे ख्याल है तुसी भी इंजॉय कर रहे होगे मेरे नाल। और बारिश की वजह से जो था इधर बर्फ़बारी भी हो रही थी और उसकी वजह से काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। जितनी कि गर्मी शहर में हो रही है उससे बहुत अच्छा यहाँ का मौसम था, और पहाड़ों की वजह से वैसे भी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। और फिर हमारे गाँव की एक खूबसूरती ये भी है कि गर्मियों में भी इधर का मौसम अच्छा होता है, लेकिन सर्दियाँ जो हैं वो यहाँ की काबिल बर्दाश्त नहीं होती हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दरिया है, लेकिन ये दरिया नहीं है। ये बारिश की वजह से जो है वो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और उसी के पानी के अंदर से हम लोग गुज़र रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सोचा नाल वादी सोन दी शान गोभी भी नाल पका ली जाए। जिस दिन हम लोग पहुँचे उस दिन हम लोग काफ़ी थके थे, रात भी हो चुकी थी। रेस्ट करके उसके बाद जो है वो अगला दिन, और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि गोभी बना ली जाए, क्योंकि हमारे गांव में जो है वो गोभी बहुत ज़्यादा होती है और ये यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं कि फेमस सब्ज़ी है। उस तरह मैंने प्याज को कट कर लिया और टमाटर वगैरह भी कट कर लिया। तो फिर मैं उत्ते मिर्चा सुट दित्तियां, नमक सुट दिता, ते बाकी सारे मसाले भी पा पू के ते इनू तैयार कर दिता। ते बस चंद मिनटां च जिहड़ी है गोभी तैयार हो जाएगी। मेरे को जिहड़े मसाले पए सी वो भी सारे मैं अंदर सुट दिते ते इनू मिक्स करके ते बस जी हांडी। गर्मियों में यही होता है कि हांडी नू बस सुहा करके बंदा जिहड़ा कहंदा है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जावे। तो गाँव की एक शान होंदी है कि इत्थे इहो जे स्टील के मग वगैरह होंदे ने, ग्लास होंदे ने जिहदे विच बंदा पानी पींदा है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा जिहड़ा तुसीं इस्तेमाल करो, तुहाडी बॉडी लिए बहुत अच्छा होंदा है। फिर इस तरह मैंने बाकी सारे मसाले भी इसके अंदर डाल दिए जो टमाटर के ऊपर डाले थे, और उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। हल्दी मैं भूल गई थी, वो भी अंदर डाल दी। उसके बाद इसे मिक्स करके ऊपर ढक्कन शक्कन दे के 10-15 मिनट रेस्ट कराओ जी। टमाटर गल जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे इधर के पानी की एक नुकसान ये है कि यहाँ जल्दी चीज़ गलती नहीं है, तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। तो चीज़ मेरे ऊपर रख के बस जी आप लोग इधर उधर एंजॉय करें, मौसम शौसम देखें। और गोभी भी मैंने अंदर डाल दी, आलू शालू डालकर, और इसे तैयार कर लिया। और जब इसे मतलब थोड़ा सा पानी का छिंटा देकर और हल्की सी आंच करके इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया। और अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और इसी तरह नेक्स्ट डे का भी व्लॉग आएगा। तो फिर अंगूरां दी गल हो जाए, अपने घर दी अंगूर होवे, कोई भी फ्रूट होवे अपने घर, तो ओदी गल ते ओदी शान ही अलग होंदी है। तो ए जी गोभी तैयार होगी। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।